Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष महिंद्रा स्वागत करता हूं आपका जीएस के एक नए सेशन में। हम लोग दोस्तों एसएससी, सीजीएल और एमटीएस के लिए टॉप 30 क्वेश्चन की श्रृंखला चलाकर हम लोगों ने रखी है, जिसमें आज का डे नंबर 7 हमें आपके सामने लेकर आया हूं, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, टॉप 30 क्वेश्चंस को धमाकेदार तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है। आप लोग को क्या करना है, सेशन को एक बार लाइक करना है, लिंक को कॉपी करना है और उसको शेयर करना है, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बच्चों। तो चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। तो पहला क्वेश्चन बच्चों आपके सामने यह है, बॉम्बे में पहली सूती कपड़ा मिल की स्थापना कब की गई थी? आपके ऑप्शंस इस प्रकार हैं, 1876, 1867, 1854 और 1845। 4 ऑप्शन है, फटाफट आंसर कीजिए, इसका सही उत्तर क्या होगा बच्चों। टाइम बहुत ही लिमिटेड है बच्चों, तो फटाफट आंसर करते रहना है। रैपिड फायर मोड में हम लोग को यहां पर चलना है और एक्सप्लेनेशन के साथ भी हम लोग चलेंगे, जो इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन होंगे वो भी देखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं आंसर क्या है बच्चों यहाँ पे। तो राइट आंसर हियर इज 1854। तो 1854 आपका सही उत्तर है बच्चों। अब आगे देखते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। आपको बताना है निम्नलिखित में से किस राज्य में अबोर पहाड़ियां स्थित हैं? आपके ऑप्शन हैं पश्चिम बंगाल, आसाम, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। 4 ऑप्शन है, फटाफट बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। सभी बच्चे लोग बताएंगे। अब जिसने भी इंडिया का मैप देखा होगा उसको ये क्लियर हो गया होगा बच्चों कि ये क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है और कहां पर इसका राइट आंसर होना चाहिए। तो देखते हैं बच्चों, व्हाट इज द राइट आंसर। तो अरुणाचल प्रदेश इज द राइट आंसर हियर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों ये भी आपके लिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं बच्चों आगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, गणेश चतुर्थी का धार्मिक त्यौहार विशेष रूप से किस राज्य से संबंधित है? द रिलीजियस फेस्टिवल ऑफ गणेश चतुर्थी इज स्पेशली रिलेटेड टू विच स्टेट? ऑप्शंस आपके हैं बच्चों, यूपी, पंजाब, हरियाणा और महाराष्ट्र। 4 ऑप्शन हैं, फटाफट बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा, और जल्दी से बताएंगे बच्चों विदाउट टेकिंग टू मच टाइम। तो देखते हैं राइट आंसर क्या है। महाराष्ट्र इज द राइट आंसर, और बहुत ही बढ़िया बच्चों आप लोग आंसर भी कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, अकॉर्डिंग टू द 2011 census of India, there are how many statutory towns in the country? भारत की वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश में कितने सामुदायिक कस्बे हैं? सबको बताना है। आपके ऑप्शंस क्या हैं, 10,756, 7,935, 1,362 और 4,041 आपके ऑप्शन है। फटाफट बताइए व्हाट शुड बी द राइट आंसर हियर बच्चों। तो देखते हैं आंसर क्या है, 4,041। 4,041 बच्चों आपका सही उत्तर है, इस बात को ध्यान रखना। और बहुत ही बढ़िया बच्चों आप लोग पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपके लिए ये रहा, क्वेश्चन नंबर 5, 11th जुलाई इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर एज। बताना है आपको 11 जुलाई को प्रत्येक वर्ष किस दिवस के रूप में मनाते हैं। और देखिए स्टैटिक जीके का बच्चों दिवस और थीम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, इससे क्वेश्चन आता ही आता है बच्चों। विश्व जनसंख्या दिवस, पर्यावरण दिवस, स्वास्थ्य दिवस और जल दिवस। तो फटाफट बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा, और जल्दी से आंसर करेंगे और बता देंगे इसका सही आंसर क्या है। और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, फेमस भी है। राइट आंसर हियर इज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। और आपको बता दूं बच्चों, यूएन की रिपोर्ट के अनुसार इंडिया अब विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, संविधान के 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा जोड़ी गई भारतीय संविधान की किस अनुसूची दल बदल के आधार पर किसी व्यक्ति की संसद के किसी भी सदन या राज्य के विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य होने की अयोग्यता से संबंधित है? आप सबको बताना है व्हाट शुड बी द राइट आंसर हियर। आपके ऑप्शंस है बच्चों, तीसरी, 10वीं, 6ठी और 5वीं। तो जल्दी से बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। सभी बच्चों के आंसर आ जाने चाहिए बच्चों। तो देखते हैं राइट आंसर क्या है बच्चों। और आपका 52वां संविधान संशोधन 1985, एक बात याद रखिएगा, केवल और केवल एक अनुसूची से संबंधित है जो एंटी डिफेक्शन लॉ बोलती है बच्चों। ठीक है, और वो 10वीं है। क्लियर है बच्चों। तो 10वीं अनुसूची आपका एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित है, याद कर लेना है। ये क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वनों की कटाई का परिणाम नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिजल्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं बच्चों, प्रकृति के समग्र संतुलन में गड़बड़ी, पृथ्वी पर प्रदूषण के स्तर में वृद्धि,
वायुमंडल में ऑक्सीजन के स्तर में वृद्धि और भूजल के स्तर में कमी। आपके ऑप्शन है बच्चों। आंसर सभी बच्चे लोग करेंगे, बताएंगे धमाकेदार तरीके से। इसका सही उत्तर क्या होगा, सबके ही आंसर आने चाहिए। तो देखते हैं बच्चों राइट आंसर क्या होगा। वायुमंडल में ऑक्सीजन के स्तर में वृद्धि बच्चों क्या होगी, वो नहीं होगी। ठीक है, वृद्धि कब होगी, जब पेड़ लगाएंगे ना। ठीक है, पेड़ लगाएंगे तो वृद्धि होगी, पेड़ काटेंगे तो क्या होगा, कमी होगी ना ऑक्सीजन की। तो यही राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपको बताना है, शरीयतुल्लाह खान अंग्रेजों के खिलाफ किस आंदोलन का हिस्सा थे। ठीक है, आपके ऑप्शन है फराजी, सन्यासी, वहाबी और फकीर आंदोलन। 4 ऑप्शन है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है बच्चों ये मॉडर्न इंडिया का, कि राष्ट्रीय आंदोलन से पहले जो आंदोलन हुए थे बच्चों, उनमें से एक क्वेश्चन। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। और वेरी फेमस क्वेश्चन, राइट आंसर हियर इज फराजी आंदोलन। याद कर लीजिएगा, शरीयतुल्लाह खान, फराजी आंदोलन भूलना नहीं चाहिए बच्चों। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, मोस्ट एक्सपेक्टेड। क्लियर है बेटा, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, सभी बच्चे लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन इब्राहिम लोदी को पराजित करने के बाद पहला मुगल सम्राट बना था। Who among the following became the first Mughal emperor after defeating Ibrahim Lodi? ऑप्शन है नादिर शाह, शाहजहां, औरंगजेब और बाबर। तो जल्दी से बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा, देखते हैं चलिए। व्हाट इज द राइट आंसर हियर बच्चों। तो सबका उत्तर क्या है बच्चों, देखिए बाबर इज द राइट आंसर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों, और ऐतिहासिक लड़ाई है बच्चों। कुछ लड़ाइयां तो ऐसे रही है ना बच्चों इतिहास में, कि जिन्होंने इतिहास को ही बदल दिया। जैसे तराइन का युद्ध, तराइन का युद्ध बच्चों, पानीपत का युद्ध, प्रथम हो या द्वितीय हो। ठीक है, इसके बाद बच्चों ईस्ट इंडिया कंपनी ने युद्ध लड़े, 2 प्रमुख युद्ध, नाम बताइए, प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध। ये युद्ध ऐसे रहे बच्चों जिन्होंने इतिहास ही बदल के रख दिया भारत का। और आप सबको पता होना चाहिए इनका वर्ष, किनके किनके बीच में ये युद्ध हुआ था। आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो बच्चे रेगुलर क्लासेस करते हैं ना बच्चों, यकीन मान के चलिए लगातार क्वेश्चन कराता हूं और उसके माध्यम से याद करवा दिया मैंने बच्चों को। ठीक है, तो राइट आंसर इज बाबर, आप सबको पता है। और ये युद्ध का नाम बच्चों आपका क्या है, पानीपत का प्रथम युद्ध। क्लियर है, सभी बच्चे लोग को याद है कब हुआ था बच्चों, 1526 में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। पीने के लिए शुद्ध और उपयुक्त जल को किस जल के रूप में जानते हैं। ऑप्शंस आपके हैं बच्चों, डाइल्यूटेड वाटर, सॉफ्ट वाटर, ड्रिंकिंग वाटर और रिवर वाटर। चलिए बच्चों फटाफट बता दीजिए व्हाट शुड बी द राइट आंसर हियर। अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन जो आपके लिए यहां पर आ गए हैं। तो देखते हैं आंसर क्या है, ड्रिंकिंग वाटर। ड्रिंकिंग वाटर इज द राइट आंसर। बहुत ही बढ़िया आंसर आप लोगों ने करके यहां पर बताया। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बच्चों देख लेते हैं। When was the Imperial Bank of India established? Imperial Bank of India की स्थापना कब हुई थी, 1948, 1919, 1947 और 1921। जल्दी से उत्तर दीजिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी बच्चे लोग बताएंगे बेटा, सभी बच्चे लोग आंसर करेंगे और बताएंगे इसका सही उत्तर क्या है। तो देखते हैं आंसर क्या है बच्चों, 1921 आपका सही उत्तर है। याद कर लीजिएगा बच्चों। नेक्स्ट, मीर जाफर को किस वर्ष में पुनः बंगाल के नवाब के रूप में प्रतिष्ठित किया गया था। अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप सबको ध्यान रखना चाहिए, एग्जाम में आने की पूरी संभावना है बच्चों। 1746, 1674, 1647 और 1764 आपके ऑप्शन हैं। तो देखते हैं बच्चों राइट आंसर क्या है, और इट इज नन अदर देन 1764 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है आपका। तो बताना है, ऑप्शन नंबर ए है, अम्ल लाल लिटमस के रंग को नीला कर देता है, क्षार नीले लिटमस के रंग को लाल कर देते हैं, क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं, अम्ल स्वाद में नमकीन होते हैं। 4 ऑप्शन है बच्चों, और ये बहुत ही पेड क्वेश्चन है बच्चों जो एसएससी बार बार पूछता है बच्चों। लिटमस पेपर से संबंधित क्वेश्चन हर दूसरी शिफ्ट में बच्चों देखने को मिल जाता है। तो राइट आंसर इज यहां पर क्षार जो है बच्चों स्वाद में कड़वे होते हैं, ये सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन किसके तहत किया गया था। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वाज फॉर्म्ड अंडर विच एक्ट। बताइए बच्चों, जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974, राष्ट्रीय पर्यावरण न्यायाधिकरण अधिनियम 1995, वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981 और राष्ट्रीय पर्यावरण अपीलीय प्राधिकरण अधिनियम 1947। तो देखते हैं राइट आंसर क्या है बच्चों। तो राइट आंसर इज
वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974 इज द राइट आंसर बच्चों। नेक्स्ट, भारत में हिंदी की सही स्थिति क्या है बच्चों, सबको बताना है बेटा। तो भारत की राष्ट्रीय भाषा है, कि राज्य और केंद्र के बीच में संचार की भाषा है, भारत संघ की आधिकारिक भाषा है, कि भारत की राष्ट्रीय और आधिकारिक भाषा है। चलिए 4 विकल्प है, फटाफट बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो देखते हैं, राइट आंसर इज भारत संघ की आधिकारिक भाषा। भारत संघ की आधिकारिक भाषा आपका सही उत्तर है बच्चों, ध्यान रखिएगा सभी बच्चे लोग। नेक्स्ट, विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट इन इंडिया, कौन सा प्रदेश भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट का उत्पादक है। गुजरात, राजस्थान, उड़ीसा और मध्य प्रदेश आपके ऑप्शन है। फटाफट बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी बच्चे लोग बताएंगे बेटा। तो देखते हैं आंसर क्या है बच्चों, वेरी फेमस क्वेश्चन। और उड़ीसा जो है बच्चों बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। और ऐसे प्रश्न जरूर आते हैं बच्चों, क्योंकि प्रतिवर्ष आर्थिक समीक्षा में ये आंकड़े चेंज हो जाते हैं बच्चों, और ये आपका याद होना बहुत जरूरी है, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन लगातार इससे देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट, इसका एक्सप्लेनेशन भी है बच्चों। उड़ीसा भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक प्रदेश है और भारत के आधे से अधिक बॉक्साइट का उत्पादन ये करता है। नेक्स्ट बच्चों, आपको बताना है पोलावरम प्रोजेक्ट किस प्रदेश में है। पोलावरम प्रोजेक्ट किस प्रदेश में है, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और मध्य प्रदेश आपके ऑप्शन है। फटाफट बता दीजिए इसका सही उत्तर क्या होगा, सभी बच्चे लोग बताएंगे बेटा। तो देखते हैं राइट आंसर क्या है बच्चों। तो आंध्र प्रदेश इज द राइट आंसर। आंध्र प्रदेश इज द राइट आंसर। बहुत ही बढ़िया बच्चों, आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, बताया है सभी बच्चों ने, वेरी गुड बेटा। देखिए, पोलावरम प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश के बहुउद्देशीय परियोजना है। यह गोदावरी नदी पर है और पश्चिमी गोदावरी नामक जिले में स्थित है। क्लियर है। चलिए, अब यहां पर आप लोग देख सकते हैं बेटा, मैंने क्या किया है, यहाँ पे पोलावरम प्रोजेक्ट को आपका शो भी किया है बच्चों। आप ये देख सकते हैं, ये मैप में ये दिस इज पोलावरम और ये आंध्र प्रदेश में आपका आता है बच्चों। ठीक है, ये आपको मैंने दिखा दिया। नेक्स्ट बच्चों देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, मेघालय राज्य की स्थापना कब हुई। आपको बताना है व्हेन वाज द स्टेट ऑफ मेघालय एस्टैब्लिश्ड। 1971, 72, 75 एंड 77 आपके ऑप्शन है बेटा, जल्दी से बता दीजिए इसका सही उत्तर क्या होगा। अ वेरी फेमस क्वेश्चन और राइट आंसर है 1972। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आता है बच्चों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, मेघालय राज्य की स्थापना 21 जनवरी 1972 को हुई थी और पूरे प्रदेश में इस दिवस को हम लोग मेघालय दिवस के रूप में मनाते हैं। क्लियर है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले आपको लोकेशन भी देख लेना चाहिए कि मेघालय का लोकेशन कहां पर है। तो दिस इज मेघालय बच्चों। ठीक है, ये मेघालय है और शिलोंग इसकी कैपिटल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बच्चों अगला, लूनी नदी कहां खत्म होती है। वेयर डज द लूनी रिवर एंड। लूनी रिवर एंड कहां पर होती है, वेयर डज द लूनी रिवर एंड आपका क्वेश्चन है और सबको बताना है आंसर। ऑप्शंस हैं कचकरन, अरब सागर, माउंट आबू और इनमें से कोई नहीं। फटाफट बताइए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और ये तो सभी को पता होगा इसका आंसर क्या है, जल्दी से बताना है। और देखिए, प्रैक्टिस सेशन का यही फायदा है बेटा, क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में आपको टेस्ट कर लेना है बेटा। 30 मिनट में 30 क्वेश्चन, बहुत आराम से डिस्कशन के साथ जाते हैं तो 50 मिनट में। तो ये मान के चलिए बेटा, अगर ईमानदारी से डेली एफर्ट कर लिया ना बच्चों, तो सिलेक्शन दूर नहीं है बच्चों। ठीक है, तो राइट आंसर इज कच्छ का रन या रैन ऑफ कच्छ। देखिए, लूनी नदी अरावली पर्वतमाला में पुष्कर घाटी से शुरू होती है और गुजरात के कच्छ के रन में खत्म हो जाती है। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा सभी बच्चे लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बच्चों, अब ये देख सकते हैं रिवर लूनी जो है बच्चों, यहां पर आप लोगों के लिए शो किया गया है और राजस्थान का मैप देख रहे हैं आप लोग और रिवर लूनी को देख रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बच्चों, अंडमान और निकोबार द्वीप किस जलमग्न पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। ऑप्शंस है अराकानियोमा, पेगुयोमा, अक्साई चीन और तियनशान। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी बच्चों के आंसर आ जाने चाहिए बेटा, इसका सही उत्तर क्या होगा बता दीजिए। तो देखते हैं, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और राइट आंसर इज अराकानियोमा। आपको ध्यान रखना है, म्यांमार में पर्वत श्रृंखला है और हिमालय जब पश्चिम से पूर्व की ओर बच्चों ऐसे आते हैं तो इस तरीके से दक्षिण की ओर मुड़ते हैं, और जब इस तरीके से दक्षिण की ओर मुड़ते हैं बच्चों तो यही सदर्न एक्सटेंशन जो है आपका ये माना जाता है बच्चों। अराकानियोमा के बाद अंडमान निकोबार भी इसी का हिस्सा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। अराकानियोमा पर्वत श्रृंखला म्यांमार से शुरू होती है। यह श्रेणी उत्तर पूर्व भारत के साथ साथ बंगाल की खाड़ी तक जलमग्न अवस्था में। क्लियर है। चलिए
देख लीजिए बच्चों, दिस इज अराकानियोमा माउंटेन रेंज, और जो म्यांमार आप देख रहे हैं बच्चों, म्यांमार में आपको ये दिखाई दे रही है। ठीक है, अब म्यांमार में बच्चों आप लोग देख लीजिए। ठीक है, सभी बच्चों को क्लियर हो रहा है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गहरे समुद्र के गोताखोरों की ऑक्सीजन आपूर्ति में हीलियम मिलाई जाती है। क्यों मिलाई जाती है बच्चों? क्योंकि यह नाइट्रोजन से कम जहरीली है, नाइट्रोजन से हल्की होती है, ऑक्सीजन के साथ जल्दी मिश्रित हो जाती है, और उच्च दाब पर नाइट्रोजन की अपेक्षा खून में कम घुलनशील होती है। जल्दी से बता देना है राइट आंसर क्या होगा, फटाफट बताइए सभी बच्चे लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या है। तो राइट आंसर हियर इज नेक्स्ट, लेस सॉल्युबल इन ब्लड देन नाइट्रोजन एट हाई प्रेशर। ठीक है बच्चों, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, गहरे जल में अधिक दाब के कारण ऑक्सीजन विषैली हो जाती है, जबकि नाइट्रोजन विषैली तो नहीं होती, लेकिन अधिक दाब पर यह नाइट्रोजन नाकोरसिस नामक बीमारी उत्पन्न करती है। अतः हीलियम को गोताखोरों की ऑक्सीजन आपूर्ति के साथ मिला देते हैं, क्योंकि हीलियम अधिक प्रसारणशील होने के साथ सतह के समान दाब वाली हवा में सांस लेने में सहायता करती है। क्लियर हो गया बच्चों, एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बच्चों, कौन सा एंजाइम आमाशय में प्रोटीन का पाचन करता है? आपको बताना है विच एंजाइम डाइजेस्ट प्रोटीन इन द स्टमक। ऑप्शन है ट्रिप्सिन, पेप्सिन, लार एमिलेज और अग्नाशयी नली आपके ऑप्शन है। फटाफट बता दीजिए इसका सही उत्तर क्या होगा, जल्दी से बताएंगे। तो राइट आंसर इज पेप्सिन, याद रखिएगा। नेक्स्ट, पेप्सिन नामक एंजाइम का स्रावण उदर या आमाशय में होता है। यह प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। इसकी सहायता से प्रोटीन छोटे छोटे पेप्टाइड्स में टूट जाता है, और पेप्सिन एक जैविक उत्प्रेरक है। ठीक है, उत्प्रेरक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है बच्चों। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है बच्चों, ये सब जो बायो के आने ही आने हैं बच्चों। ठीक है, एंजाइम से हार्मोन से क्वेश्चन आते ही आते हैं बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। लैक्टोज, डाइजेस्टेज, सुक्रोज और टाइलिन आपके ऑप्शन है। आंसर है क्या है बच्चों? टाइलिन इज द राइट आंसर। याद कर लीजिए, लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। टाइलिन नामक एंजाइम में लार में पाया जाता है। लार ग्रंथियों के 3 जोड़ों सबलिंगुअल, सबमैक्सिलरी और पैराटॉइड द्वारा स्त्रावित लार भोजन में मिल जाती है तथा पाचन क्रिया में सहायता करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा वक्र बेरोजगारी और मुद्रास्फीति दर के संबंध को प्रतिलोमतः दर्शाती? पूर्ति वक्र, अनादिमान वक्र, आईएस वक्र और फिलिप वक्र आपके ऑप्शन है। वक्र आपके ऑप्शन है, जल्दी से बता दीजिए राइट आंसर क्या होगा। सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए, और सेशन में कोई भी बच्चा ऐसा ना हो जिसने आंसर नहीं किया है। तो देखते हैं आंसर क्या होगा। फिलिप वक्र आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट बच्चों देखिए, AW फिलिप के अनुसार इस मुद्रास्फीति की दर जो है बेरोजगारी की दर के बीच में विलोम संबंध पाया जाता है। फिलिप द्वारा इस संबंध को प्रदर्शित करने के लिए जिस वक्र को प्रतिपादित किया गया उसे फिलिप वक्र कहते हैं बच्चों, या फिलिप कर्व कहते हैं, ध्यान रखिएगा। और ये एग्जाम में बार बार आता है बच्चों। तो किसके किसके बीच में संबंध को दर्शाता है? बेरोजगारी की दर और स्फीति की दर। याद कर लीजिए, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? When is the National Voters Day observed by the Election Commission of India? 6 मई, 26 जून, 15 अगस्त और 25 जनवरी। जल्दी से बताइए सही उत्तर क्या होगा सभी बच्चे लोग। तो राइट आंसर क्या है बच्चों? आप सबको पता होगा, 25 जनवरी इज द राइट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, जो आप लोगों ने आंसर करके बता दिया है। ठीक है, तो देखते हैं आगे। देखिए, भारतीय निर्वाचन आयोग 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाता है। ठीक है, और आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, लैटराइट मिट्टी में क्या प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन बताना है आपको, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम कार्बोनेट और आयरन ऑक्साइड आपके ऑप्शन है। जल्दी से उत्तर करना है, बता देना है राइट आंसर क्या है, जल्दी से बताइए बच्चों। तो आयरन ऑक्साइड इज द राइट आंसर। बहुत ही बढ़िया बच्चों, आप लोगों ने पार्टिसिपेट करके बताया है। आगे देखते हैं, लैटराइट मिट्टी में आयरन ऑक्साइड प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आयरन ऑक्साइड के कारण मिट्टी का रंग लाल होता है बच्चों, ये पता कर लीजिए बच्चों, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के कारण मिट्टी का रंग लाल होता है। ठीक है, यह मिट्टी उच्च वर्षा और क्रमिक आर्द्र और शुष्क वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब आपका एक प्रश्न है कि लैटराइट मिट्टी किस फसल के उत्पादन के लिए उपयुक्त होती है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जात्रक या छात्रिका
या क्षत्रिय वंश के प्रमुख के पुत्र कौन थे? बताना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। गौतम बुद्ध, ऋषभनाथ, पार्श्वनाथ और वर्धमान महावीर। सभी बच्चे लोग फटाफट बताइए राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बेटा। तो वर्धमान महावीर इज इंपॉर्टेंट है बच्चों। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, किसी विशेष वर्ष के दौरान देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है? सकल घरेलू उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय और निवल घरेलू उत्पाद आपके ऑप्शन है। जल्दी से उत्तर कीजिए, बता दीजिए राइट आंसर क्या है। सभी बच्चे लोग बताएंगे बेटा, ठीक है। तो देखते हैं आंसर क्या है। तो सकल घरेलू उत्पाद आपका एकदम सही उत्तर है बच्चों, ठीक है। बहुत ही बढ़िया पार्टिसिपेशन, एक्सीलेंट बच्चों। नेक्स्ट, अशोक के शिलालेख पर किस लिपि का उपयोग किया गया है या प्रयोग किया गया है? ठीक है, आपके ऑप्शंस है ब्राह्मी, देवनागरी, गुरुमुखी और संस्कृत। जल्दी से बताइए उत्तर, सही उत्तर क्या होगा। और वेरी फेमस क्वेश्चन बच्चों, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और आप लोगों ने बच्चों ये क्वेश्चन हर बार हर दूसरे एग्जाम में जरूर देखा होगा, ठीक है। तो देखते हैं आंसर क्या है। तो ब्राह्मी इज द राइट आंसर। बहुत ही बढ़िया पार्टिसिपेशन आप लोगों ने करके बताया भी है बच्चों। देखिए, अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं, तो ये तो नोट ही कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों आपके एग्जाम के लिए, ठीक। केवल 2 अभिलेखों को छोड़कर, जैसे शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा की लिपि ब्राह्मी ना होकर बच्चों क्या है, खरोष्ठी है। तो ये दूसरा क्वेश्चन हो गया जो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। तक्षशिला से अरामेइक लिपि में लिखा गया एक भग्न अभिलेख भी मिला है। शरिकुना नामक स्थान से यूनानी और अरामेइक लिपियों में लिखा गया द्विभाषी यूनानी और सीरियाई भाषा का अभिलेख भी, तथा लंगमान नामक स्थान से अरामेइक लिपि में लिखा गया अशोक का अभिलेख भी प्राप्त हुआ है। तो इंपॉर्टेंट है बच्चों, 2 अतिरिक्त क्वेश्चन बता रहा हूं, एग्जाम में सीधे आएंगे बच्चों, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया? ठीक है, तो मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया बच्चों? सातवाहन, शुंग, नंद और कण्व आपके ऑप्शन है। जल्दी से उत्तर दीजिए और बताइए इसका राइट आंसर क्या है। सभी बच्चे लोग बताएंगे। तो देखते हैं बच्चों आंसर इसका क्या है। तो आंसर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और शुंग वंश या शुंग डायनेस्टी बच्चों आपका एकदम सही उत्तर है बच्चों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आने से पहले इसका एक्सप्लेनेशन भी इंपॉर्टेंट है बच्चों। अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग द्वारा 184 ईसा पूर्व में शुंग वंश की स्थापना की गई थी, ठीक है। आप सबको ध्यान रखना है बच्चों, आप सबको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप सबके लिए ये परीक्षा के दृष्टिकोण से मोस्ट एक्सपेक्टेड भी है, ठीक है। इस बार एमटीएस की परीक्षा में आपको देखने को मिल सकता है बच्चों, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय को स्थापित और नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित किया था? हु फाउंडेड द विक्रमशिला यूनिवर्सिटी एंड रिवाइव द नालंदा यूनिवर्सिटी? धर्मपाल, गोपाल, श्रीगुप्त और वासुदेव आपके ऑप्शन है। 4 विकल्प हैं बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर बच्चों आप लोगों को क्या करना है, इसका आंसर आप लोग को होमवर्क क्वेश्चन में देना है। ये होमवर्क क्वेश्चन है, होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताएंगे सभी बच्चे लोग और इसको हम लोग डिस्कस करेंगे अगले सेशन में। तो जुड़ना ना भूलिए अगली क्लास में जो आपकी होती है बच्चों रात में 8:30 बजे जीएसजीके के शानदार सेशन में जरूर जुड़िए और इस तरह के महत्वपूर्ण सेशन जो एग्जाम के लिए उपयोगी हैं आपके लिए हमेशा आते रहेंगे बच्चों। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.